शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर हिंदू लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। दीपू के बाद अब एक और हिंदू युवक अमृत मंडल की हत्या कर दी गई है। कट्टरपंथियों ने 29 साल के अमृत को पीट कर मार डाला। 18 दिसंबर को दीपू दास की कट्टरपंथियों ने हत्या की थी और अब अमृत मंडल को भी मार डाला गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर लगातार जारी है। अभी कुछ दिन पहले ही कट्टरपंथियों की भीड़ ने दीपू दास नाम के हिंदू युवक को जिंदा जला दिया था। अब इसके बाद 29 साल का एक अमृत मंडल, जिसको कट्टरपंथियों की भीड़ ने पीट कर मार डाला। একেবারেই বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে উদ্দেশ্য করে अराजकता के चौराहे पर खड़ा बांग्लादेश, जहां कानून नहीं, इंसाफ नहीं, भीड़ ही जज है, भीड़ ही जल्लाद, और जहां हिंदू होना अब गुनाह बन चुका है। एक हफ्ते के भीतर एक और हिंदू युवक को भीड़ ने पीट कर मार डाला। नाम अमृत मंडल उर्फ सम्राट, उम्र सिर्फ 29 साल। अठारह दिसंबर ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्रदास को भीड़ ने पहले पीटा, फिर पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। उसकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि राजबाड़ी जिले से एक और दिल दहलाने वाली खबर सामने आ गई। अमृत मंडल उसी तरह, उसी नफरत के साथ मॉब जस्टिस के नाम पर मार डाला गया। अमृत मंडल ने सिर्फ हिंदू होने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। भीड़ ने गुनाह भी नहीं देखा, कानून भी नहीं माना, पहचान देखी, लाठियां बरसाई और पीट कर मार डाला, क्योंकि वो हिंदू था। बांग्लादेश में नफरत अब इंसानियत को कुचल रही है और ये सच पूरी दुनिया को झकझोरता है। घटना पांगशा उपजिला के हुसैन डांगा गांव की है। रात के 11 बजे थे। डाकू का शोर मचा, भीड़ जमा हुई। सवाल नहीं किया गया, किसी तरह की जांच नहीं हुई, कोई ट्रायल नहीं, और लाठियों और घूसों की बरसात शुरू हो गई। पुलिस आई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाते वक्त अमृत मंडल दम तोड़ चुका था। अमृत मंडल उर्फ सम्राट, पिता अक्षय मंडल, उम्र 29 साल, गांव वही जहां उसे मार डाला गया। पुलिस रिकॉर्ड्स में उस पर आपराधिक आरोप होने का दावा है। लोकल ग्रुप सम्राट वाहिनी से जुड़ाव का मामला बताया जा रहा है। पर सवाल ये नहीं कि आरोप क्या थे, सवाल ये है कि भीड़ को किसी इंसान को सरेआम पीटकर मार डालने का हक किसने दिया। अगर आरोप थे भी तो कानून था, अदालत थी, भीड़ को जल्लाद किसने बनाया? सिर्फ हिंदू होने की वजह से उसे मार डाला गया। भीड़ ने उसे लहूलुहान कर दिया। सरकार ने आंखें मूंद ली और मोहम्मद यूनुस की सत्ता अब लीपापोती में जुटी। हत्यारों पर कार्रवाई नहीं, कहानियां गढ़ी जा रही हैं। सवाल साफ है कि इंसाफ कब और किसके लिए। सात दिन, 2 हिंदू युवक, 2 मॉब लिंचिंग और बांग्लादेश की सरकार के पास एक ही जवाब, खामोशी। दीपू के बाद अमृत, इल्जाम लगाए गए लेकिन ट्रायल नहीं हुआ। भीड़ ही जज है, भीड़ ही ज्यूरी और भीड़ ही जल्ला। बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू ही टारगेट पर नहीं है। जो भी हिंदुओं के हक में बोलता है वो दुश्मन बना दिया जाता है। ये जलता हुआ बांग्लादेश है। 18 दिसंबर की रात को कट्टरपंथी संगठनों ने डेली स्टार और प्रथम आलोक को आग में झोंक दिया। ढाका से चिटगांव तक दंगे, आग और नफरत का तांडव दिखा। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस खामोश हैं। हिंदुओं पर हुए हमलों पर तारिक रहमान मौन है। 17 साल बाद लौटे हैं। रोड शो हुआ, ताकत दिखाई गई, लेकिन हिंदुओं की हत्या पर एक शब्द नहीं।
अगले साल चुनाव हैं, लेकिन आज सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की जान राजनीति से सस्ती हो चुकी है? इस सब के बीच पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सत्ताधारी समूह गैर मुसलमानों के खिलाफ अकल्पनीय अत्याचार कर रहा है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को जिंदा जलाया जा रहा है। दीपू, अमृत और ना जाने कितने नाम। सवाल सिर्फ यही कि अगला नंबर किसका, और क्या दुनिया हर बार की तरह इस बार भी खामोश रहेगी? टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।